हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका झारखंड जीके के सीरीज में। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग जीएसएससी सीजीएल 2023 के लिए झारखंड जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं और उन सभी प्रश्नों से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी हम लोग देखेंगे जो कि सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहना, सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखना और जो भी क्वेश्चन आप लोगों को इस सीरीज में हम करवा रहे हैं दोस्तों, उसका PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है, आप वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों बता दें आप लोगों को कि ये वीडियो नंबर 14 है। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियोज़ का लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ से जा के देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑल कर लेना। चलिए आज की क्लास का सबसे पहला सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। गौतम धारा जलप्रपात किस नदी पर है? इसका राइट आंसर करेंगे राढ़ू नदी पर है। किस नदी पर है? ध्यान रखिएगा, राढ़ू नदी पर है। दोस्तों जो भी क्वेश्चन है यहाँ आप लोगों को करवा रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। बात कर रहे हैं गौतम धारा जलप्रपात की, तो गौतम धारा जलप्रपात को जो है वो जोनाहा जलप्रपात भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, जोनाहा जलप्रपात भी कहा जाता है। और ये जोनाहा जलप्रपात कहाँ पे स्थित है? तो रांची जिला में स्थित है, झारखंड के रांची जिला में स्थित है। और ये कितने हाइट से आती है? तो ध्यान में रखिएगा, ये इसका हाइट जो है वो 43 मीटर का है। कितना है? 43 मीटर, ये ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं अजय नदी, तो अजय नदी की कुल लंबाई जो है वो दोस्तों वो 299 किलोमीटर है, ठीक है। दामोदर घाटी निगम जो है, दामोदर वैली कॉरपोरेशन जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म कहते हैं DVC, भारत का बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। ये भी क्वेश्चन आपका दोस्तों JPSC में ये सवाल पूछा गया था, इसलिए हम यहाँ पे पॉइंट ऐड किए हैं। और ये बहुउद्देशीय नदी परियोजना अस्तित्व में कब आया था? तो ध्यान में रखिएगा 7 जुलाई 1948 में ये अस्तित्व में आया था, ठीक है। दामोदर घाटी निगम जिसे हम लोग दामोदर वैली कॉरपोरेशन कहते हैं, ठीक है। यह नदी घाटी परियोजना जो है वो झारखंड में बनाई गई है। कहाँ पे? ध्यान रखिएगा, झारखंड में। और दामोदर नदी झारखंड का जो है वो प्रमुख नदी भी है, ठीक है। बात करते हैं बराकर नदी, दोस्तों भारत के झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में बहने वाली एक नदी है। यह दामोदर नदी की एक प्रमुख उपनदी भी है। दोस्तों ये सवाल आपका JSSC में पूछा गया था, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे ऐड किए हैं। बराकर नदी छोटा नागपुर पठार में झारखंड राज्य के पदमा गांव में उत्पन्न होती है। कहाँ पे उत्पन्न होती है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये पदमा गांव में उत्पन्न होती है जो कि छोटा नागपुर पठार में झारखंड राज्य में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में बहने वाली किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? दोस्तों तो इसका राइट आंसर आप लोग करेंगे दामोदर, ठीक है। दामोदर नदी को जो है वो झारखंड में बहने वाली नदी जो है बंगाल का शोक कहा जाता है। दोस्तों ध्यान में रखिएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है 2018 में झारखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन थी? राइट आंसर करेंगे आप लोग दोस्तों कल्याणी सरन। कौन थी? कल्याणी सरन इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। ये रही आपकी कल्याणी सरन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। झारखंड राज्य की महिला आयोग अध्यक्ष जो है वो कल्याणी सरन, ये है कल्याणी सरन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की ढोकरा शिल्प कला का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर करेंगे दोस्तों धातु से है। ये जो है दोस्तों धातु से बने शिल्प कला जो है ढोकरा कहा जाता है दोस्तों, ये धातुओं से बना होता है, राइट। अब ये देखते हैं ढोकरा या फिर डोकरा एक प्राचीन कला है जिसे हम लोग बेधातु शिल्प के रूप में भी जानते हैं। ध्यान में रखिएगा, किसके रूप में? बेल धातु शिल्प के रूप में भी जानते हैं। यह झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना जैसे राज्यों से संबंधित है, ठीक है। ओझा धातु जो है लोहारों द्वारा प्रचलित है, ठीक है। किसके द्वारा? जो लोहार होता है दोस्तों उसे उसके द्वारा ये प्रचलित है, उसके द्वारा ये बनाया जाता है। ये तेलंगाना के आदिलाबाद जिले के जैनूर मंडल के उसे गांव दोस्तों, उसे गांव के शिल्पकार द्वारा प्रचलित एक आदिवासी धातु शिल्प है। कौन सा है दोस्तों? ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपका चित्र यहाँ पे देख लीजिए, डोकरा शिल्प कला इसे ही कहा जाता है जो कि धातु से बना होता है और ये जो है लोहारों द्वारा प्रचलित है, यानी कि लोहारों द्वारा इसे बनाया जाता है, राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस ग्रंथ में झारखंड का उल्लेख पुंडू या फिर पुंड के नाम से किया गया है? इसका राइट आंसर करेंगे दोस्तों ऐत्रेय ब्राह्मण। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके जेपीएससी और जेएसएससी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। ये सवाल आपका लगभग जो है वो 3 बार ये पूछा जा चुका है, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है गुमरो एवं एरो किस नदी की सहायक नदी है? दोस्तों इसका राइट आंसर करेंगे आप लोग ब्राह्मणी। कौन सा? तो ध्यान में रखिएगा ब्राह्मणी नदी। दोस्तों ये रहा आपका ब्राह्मणी नदी। दोस्तों ब्राह्मणी नदी का उद्गम जो है दुमका जिले के उत्तर में स्थित दुधवा पहाड़ी से होता है। कहाँ से होता है? तो ध्यान में रखिएगा जिला कौन सा है? दुमका जिला है, जो कि दुधवा पहाड़ी से होता है। या दामनी कोए में झिलीमिली और मोसनिया बंगला होते हुए बहती है। रेंगाली बांध का निर्माण जो है वो उड़ीसा में स्थित है, जो कि ब्राह्मणी नदी के ऊपर किया गया है। ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ब्राह्मणी नदी के ऊपर जो किया गया है कौन सा है? तो रेंगली बांध है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और ब्राह्मणी नदी की कुल लंबाई जो है दोस्तों वो 799 किलोमीटर है, ये भी ध्यान में रखिएगा। अमानत नदी जो झारखंड के प्रमुख नदियों में से एक है। यह नदी जो है वह हजारीबाग पठार क्षेत्र से चतरा जिला के सिमरिया प्रखंड के तुम्बा पतरा गांव से निकलता है। कहाँ से निकलता है? तो ध्यान में रखिएगा हजारीबाग पठार से ही निकलता है। ठीक है दोस्तों, बात करें फल्गु या फिर फाल्गु नदी जो है वो जो भारत के गया बिहार से बहती है। ध्यान में रखिए। और हिंदुओं और बौद्ध के लिए एक पवित्र नदी से माना जाता है। और फल्गु को जो है वो भूसलीला भी कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा। क्या कहा जाता है? तो ध्यान में रखिएगा भूसलीला भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो फल्गु या फिर फाल्गु को। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल है महुआ डांड भेड़िया वन्य प्राणी आश्रयनी किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर करेंगे दोस्तों आप लोग पलामू जिला में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? ध्यान में रखिएगा पलामू जिला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, किस नदी का मुख्य धारा का नाम जो है वो निरंजन या लीलाजन है? इसका राइट आंसर करेंगे दोस्तों फल्गु। फल्गु नदी जो है इसके मुख्य धारा को निरंजन या फिर लीलाजन कहते हैं। दोस्तों इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, लीलाजन जो संस्कृत में निरंजन नदी कहते हैं। ठीक है, जो कि भारत के झारखंड और बिहार राज्यों में बहने वाली एक नदी है। ठीक, ध्यान में रखिएगा। यह बिहार में गया के समीप मोहाना नदी के संगम करता है। मोहाना नदी से जो है वो संगम करता है, जिसके बाद ही इसे फल्गु नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा सभी पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नदी को रामायण में सुमागधी कहा गया है? दोस्तों रामायण अगर आपने देखा होगा तो याद होगा, रामायण में सुमागधी को जो है वो सकरी कहा गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। ये दोस्तों यह झारखंड के सतगावा कोडरमा उत्तरी छोटा नागपुर पठार से निकलती है और गंगा नदी में मिल जाती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आपके एग्ज़ाम के लिए। दोस्तों यहाँ तक आ गए हैं तो चैनल को बिना सब्सक्राइब तो आप जाइएगा नहीं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑल कर लीजिएगा। और दोस्तों इसका PDF फाइल जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो इसके डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देखिए पायराइट फास्फेट एंड केमिकल कारखाना कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर करेंगे दोस्तों सिंदरी में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? ध्यान रखिएगा सिंदरी में स्थित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या होगा। क्वेश्चन है नागवंशियों के प्रथम राजा का नाम क्या था? दोस्तों ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, तो इसका क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग कमेंट करके बता दीजिए अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तब। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो हम समझ गए कि आपका तैयारी जो है वो बेहतर तरीके से चल रहा है। ठीक है, और दोस्तों अगर आप करंट अफेयर की तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल का ऑफिशियल वेबसाइट जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ से जा कर के रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप जो है इसके कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। नागवंशियों के प्रथम राजा या फिर नागवंशी जो है उसके संस्थापक कौन है? ये दोनों का आंसर जो है वो एक ही होने वाला है, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।